बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज ही कर रहे हैं बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम थी। डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की बुक है और इम्पॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी में से एक फुल क्वेश्चन आता है और वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में से ज़्यादा आ रहा होता है, सिंपल में से आ रहा होता है। और स्टूडेंट, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वजह से कंफ्यूज थे कि हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो वो मैं साथ साथ आपको डिस्कस करती जा रही हूँ। थ्योरी और एग्जांपल्स ईच एंड एवरीथिंग आपके प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ, आप वहां से देख सकते हो। 6.35 से प्रीवियस में तमाम क्वेश्चन करवाए हूँ, अब 6.35 से ऑनवर्ड क्वेश्चन आपको करवाती हूँ। अच्छा, आपने एक मल्टीप्लीकेटिव लॉ, एडिटिव लॉ और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के क्वेश्चन किए थे एग्जाम्पल्स में। मल्टीप्लिकेटिव लॉ के भी क्वेश्चंस किए थे। आप आज जो हमारे पास आएंगे वो इन्हीं से रिलेटेड ही होंगे। तो हमारे पास 6.35 में हमारे पास क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ, आपकी बुक है डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की बुक है, वहां से आप देख सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास है कि अ बॉक्स कंटेन 10 रेड एंड 12 वाइट रोज फ्लावर। फ्लावर्स आर पिक्ड अप एट द रैंडम वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट। जहां पे वर्ड विदाउट रिप्लेसमेंट यूज हो रहा है, इट्स मीन वहां मल्टीप्लीकेटिव लॉ लग रहा है। विदाउट रिप्लेसमेंट मीन कि आप एक चीज निकाल रहे हो और फिर उसे दोबारा जो सैंपल स्पेस है उसमें पुट नहीं कर रहे, तो इस तरह जो सैंपल स्पेस की जो तादाद है ना वो कम होती जाती है। तो जहां भी आपके क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट का वर्ड यूज हो रहा है ना, तो इट्स मीन के यू आर यूजिंग द मल्टीप्लीकेटिव लॉ एंड इट्स अ हिंट ऑफ दिस क्वेश्चंस। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते थे मैम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आपको सिंपल गिवन होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में साथ कंडीशंस गिवन होती हैं और गिवन दैट का वर्ड यूज होता है ज्यादातर। गिवन दैट दिस इज इट इज ऑड, इस तरह का वर्ड यूज होता है कि आपको एक कंडीशन कंफर्म दे दी जाती है। समटाइम तो वो खुद आपको बता भी देते हैं जी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करें। सेकेंडली कि अगर आपको विदाउट रिप्लेसमेंट का वर्ड यूज हो रहा है तो इट्स मीन यू आर यूजिंग द मल्टीप्लीकेटिव लॉ, और वो हम इस क्वेश्चन में करेंगे। अब वो कह रही हैं कि आपके पास 10 जो हैं वो रेड रोज हैं और वाइट रोज कितने हैं, 12 है। इट्स मीन टोटल 22 है। तो जो सैंपल स्पेस बन रहा है टोटल वो 22 है। अब वो कहते हैं वन बाय वन आपने पिक करनी है, ठीक है। अब फर्स्ट उन्होंने क्या है कि फर्स्ट 3 फ्लावर्स आर रेड, आपने फर्स्ट 3 फ्लावर्स रेड लेने हैं, ना कि आपने वाइट लेने हैं। अब रेड 3 फ्लावर्स लेने हैं। रेड हमारे पास टोटल कितने हैं, 10 है, और टोटल हमारे पास कितने हैं, 22। अब हमने 3 फ्लावर्स सेलेक्ट करने, एक हमने 10 वाला ले लिया। देन आप ये तो अब आपके रेड हो गए ना, आपने एक पिक किया तो 9 हो गया, तो हमारे पास सैंपल स्पेस रह गया 22। बिकॉज विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपके पास अगर ये थे ना फ्लावर्स थे तो आपने एक पिक किया है एंड डू नॉट रिटर्न इनटू द बैग, ठीक है, और आपने उसे बैग में नहीं रिटर्न किया बल्कि साइड पे रख दिया। तो जहां 22 फ्लावर्स थे अब रह गए हैं 21, एक स्किप हो गया ना। और यहाँ 10 की जगह हमारे पास कितने फ्लावर्स रह गए, 9। आपने फिर एक पिक किया, 3 फ्लावर्स पिक करने थे, 10 तो टोटल थे, आपने पिक 3 करने थे। तो आप फिर करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 और सैंपल स्पेस कितना रह जाएगा, 20। अब आपके पास कितने फ्लावर्स आपने पिक कर ली हैं, 10, 9, 8, 3 फ्लावर्स आपने पिक कर लिए। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा एंड दिस इज द मल्टीप्लीकेटिव लॉ व्हेन द कंडीशन इज गिवन इज विदाउट रिप्लेसमेंट। जब आपको कहा जाता है कि विदाउट रिप्लेसमेंट वन बाय वन आपने सेलेक्ट करने हैं, तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप अभी एक चीज ड्रॉ कर रहे हो एंड डू नॉट अगेन पुट इनटू द बैग, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, विदाउट रिप्लेसमेंट की कंडीशन आ जाती है। अभी सेकेंड उन्होंने पार्ट दिया है कि 2 रेड एंड 2 वाइट फ्लावर, फर्स्ट 4 पिक अप आपने करने हैं। पहले में आपने 2 रेड लेने हैं, फिर देन आपने क्या करने हैं, 2 वाइट फ्लावर्स लेने हैं। इट्स मीन 4 हमारे पास हो गए ना, 2 रेड एंड 2 वाइट। अगर आप इसे नहीं भी लिख रहे ना या आप नहीं भी करें, आपको पता है रेड हमारे पास कितने हैं, 10 है, 10/22 है ना, ये 22 आपने ले लिया। फर्स्ट हमने रेड, फिर हमने एक पिक करना है तो ये 21 आ गया। अब ये तो रेड 2 पिक कर लिया। अब वो कह रहे हैं 2 व्हाइट भी आपने पिक करने हैं। व्हाइट आपके पास क्या है, 12 है, लेकिन सैंपल स्पेस तो आपके पास उतना ही रहेगा ना। सैंपल स्पेस तो हम 22 से नहीं स्टार्ट करेंगे बिकॉज सैंपल स्पेस में तो टोटल आपके पास फ्लावर्स हैं। तो जब एक और आपने व्हाइट वाला भी चूज कर लिया तो आपके पास बाकी 20 रह गए, और फिर आप एक और चूज करो तो यहाँ 11 और यहाँ 19 रहेगी। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो योर आंसर इज बिकमिंग। तो ये बड़ा ही इजी मेथड है कि सिंपल आपको ईच एंड एवरीथिंग दे दिए जाते हैं। आप समटाइम क्या करते हो कि देख रहे होते हो अपनी जो
की बुक है उसमें देख रहे होते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पास लिख दी जाती हैं, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। तो कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। अच्छा स्टूडेंट, अब मैंने आपको कहा था कि व्हेन द वर्ड इज यूज गिवन दैट, इट्स मीन इट्स अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज हो रही है। अब आप नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो तो वो कहते हैं द थर्ड वन इज रेड गिवन दैट द फर्स्ट टू आर वाइट। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज हो रही है कि थर्ड हमारे पास थर्ड वन जो है वो रेड एंड फर्स्ट टू वाइट होने चाहिए। तो अब हमारे पास क्या है, रेड हमारे पास क्या है, रेड हमारे पास कितने थे, रेड हमारे पास नीचे आएगा ना, फर्स्ट टू आर वाइट और एंड थर्ड रेड एंड फर्स्ट टू वाइट हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास वाइट हमारे पास टोटल कितने थे, 12 थे, 12 22 एक पिक करो, बिकॉज हमने थर्ड वन इज रेड एंड फर्स्ट टू आर वाइट, तो हमने 3 यूज करने हैं ना, कि थर्ड वन हमारे पास क्या होगा, रेड वाला होगा, लेकिन जो फर्स्ट टू है वो आपने व्हाइट लेने हैं। तो रेड आपके पास कितने थे, 10 थे, और व्हाइट आपके पास 12 थे, 12 आपने फर्स्ट टू लेने हैं तो 22। इसका एक और पिक करोगे फ्लावर तो आपके पास 11/21 आ जाएगा, एंड थर्ड वन तो आपके पास 10/20 आ जाएगा, बिकॉज हमने ये इधर से नहीं आ रहा, बल्कि रेड टोटल जो हमारे पास थे वो 10 थे, तो 10/20 आ गए, ये यूज कर लिए। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज हो रही है ना, फर्स्ट टू और वाइट, बिकॉज हमने गिवन दैट के बाद वाला नीचे वाला लेना होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लगी और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट बड़े ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, और मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको जरा गौर से देखना पड़ेगा। अब 6.36 है ना, इसमें पहला है पार्ट ए है कि स्टेट एंड प्रूव द मल्टीप्लिकेटिव लॉ। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव लॉ मैंने आपको प्रूव करवाया हुआ है, एडिटिव लॉ करवाया हुआ, वो आप ईच एंड एवरीथिंग देख सकते हो। बी पार्ट आपको दिया गया है कि डिफाइन इंडिपेंडेंट इमेट्स एंड डिपेंडेंट इमेट्स, ये भी आपको करवाया हुआ है। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इमेट्स के आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब वो आपको कह रहे हैं कि सी पार्ट मेन आपके पास सॉल्व करने वाला है। वो कहते हैं पार्ट ए, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको गिवन है 0.06, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको गिवन है 0.40, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है आपके पास 0, और आपने फाइंड क्या करना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज आने चाहिए, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग गिवन इन द क्वेश्चंस, ठीक है, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी आपने बताना है। अब आपको वो क्या बता रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी आपके पास क्या आएगा, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज हो रही होती है, जिस तरह की अभी हमने किया है, ये हमारे पास आ जाएगी, और आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ए यूनियन बी का जो फार्मूला है वो आपने अप्लाई करना है, इसमें ए बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी ईच एंड एवरीथिंग गिवन है। फिर ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी कंप्लीमेंट आपने फाइंड करना है, बी कंप्लीमेंट भी आपको दिया गया है, बी कंप्लीमेंट आप ऐसे फाइंड करते हो, अगर बी कंप्लीमेंट आपने फाइंड कर लिया तो सिंपली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस, आपको वैल्यूज तो गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हमारे पास है, और यहाँ पे आपके पास रिलेशनशिप आपने बता देना। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको कम से कम प्रॉब्लम नहीं होगी, ये चीज समझ में आई होगी। 6.37 आपके पास है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अच्छा, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है थ्योरी में, ये आप वहाँ प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर देखोगे। पार्ट बी हमारे पास है कि लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद एन एक्सपेरिमेंट, सपोज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, आपके पास दे दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी उन्होंने दे दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी दे दी है। वो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करनी है, आपने बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देखें, ए यूनियन बी उन्होंने दे दी है, ये फुल फार्मूला, इसमें ए यूनियन बी की उन्होंने प्रोबेबिलिटी 0.7 दे दी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास दे दी है 0.4, और इसको हमने उन्होंने कहा है कि जी आप पी से शो करो, इसकी जो वैल्यू है ना वो पी उन्होंने शो की हुई है। तो आप देखो इसको सेकंड साइड पे ले जाओगे तो हमारे पास माइनस में चला जाएगा, 0.3 हमारे पास आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब पार्ट 2 में वो कह रहे हैं कि पार्ट 2 हमारे पास जो है कि फॉर व्हाट चॉइस ऑफ पी आर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट हो तो हमारे पास क्या है। अच्छा, हमारे पास इंडिपेंडेंट का जो फार्मूला है ना वो बेसिकली आपको गिवन होता है। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्या होता है कि इंटरसेक्शन को मल्टीप्लाई में शो कर रहे होते हैं, ठीक है, इधर से आप कॉमन ले रहे हो बी, तो बाकी 1 माइनस ए रह रहा है, यहाँ पे आप उनकी वैल्यूज पुट करोगे और आपके पास जो आंसर है वो अवेलेबल हो जाएगा। सेम ऐसे ही पार्ट सी है जिसमें ए बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करनी है, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देखना है, इंडिपेंडेंट देखना है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखनी है।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपने पहले कैसे देखना है कि वो ऐड हुआ होता है, उसमें कॉमन नहीं होता, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में एडिशन होता है, जो कि मैं आपको प्रीवियस पढ़ा चुकी हूँ। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी गिवन है, बी आपने फाइंड करनी है, इसकी भी वैल्यूज गिवन है, ए की भी गिवन है, आप पुट करो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी। अब वो कहते हैं ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट अगर देखना है तो फिर आपके पास ये फार्मूला है। इसमें और उसमें क्या फर्क होता है, अगर इंडिपेंडेंट का पूछा जा रहा है ना तो फिर आप इंटरसेक्शन ऐड करते हो, अगर सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो फिर आपने सिर्फ एडिशन करना है। अब अपनी वैल्यूज को पुट करो, जिस तरह हमने किया था ना कि इंटरसेक्शन को आप मल्टीप्लाई कह रहे होते हो, तो यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड बी कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रह गया, वैल्यूज पुट करो तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आंसर आ जाएगी। ए गिवन दैट बी क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, जो कि मैंने आपको लिखकर बताई, और इंटरसेक्शन को आप इस तरीके से लिख सकते हो, वैल्यूज पुट करो तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आई होगी एक्सरसाइज की 6.30 से आगे जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। आई होप आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती भी है तो आप मुझे बताएंगे, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।